हाय सब लोग, मैं मेरेडिथ हूँ और मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकती, लेकिन इसके लिए मेरे पास एक अच्छा कारण है। अगर आप और जानना चाहते हैं, तो एचडी को लाइक और सब्सक्राइब करें। मेरे पापा मेरी जिंदगी में सबसे खास इंसान थे। वे मुझे घर के बने मिल्क शेक बनाते थे और जब मैं केवल 6 साल की थी, तब मुझे किक और पंच मारना सिखाया था। वे हमेशा कहते थे कि मुझे खुद की देखभाल करना आना चाहिए और मुझे लगता था कि वे कभी गलत नहीं हो सकते। लेकिन मेरे 11वें जन्मदिन के अगले दिन मैं माँ को रोते हुए देख उठी। क्या हुआ? तुम्हारे पापा चले गए। जैसे दूध लेने के लिए गए। नहीं, वो हमें छोड़कर चले गए। एम, इस नोट को देखो। वो कई हफ्तों से अपनी नौकरी को लेकर तनाव में थे और मुझे लगा था कि वो ठीक हो जाएंगे, लेकिन शायद वो नहीं थे। मैंने उन्हें कॉल करने की भी कोशिश की, लेकिन उन्होंने अपना फोन घर पर ही छोड़ दिया। पापा मुझे ऐसे नहीं छोड़ सकते। वो मुझे हर बात बताते थे। मुझे यकीन है कि कोई गलती हुई है, वो यहीं कहीं होंगे। मैंने तुरंत घर से बाहर दौड़ लगाई और पड़ोस में पापा को चिल्लाकर पुकारने लगी, लेकिन वो सच में कहीं नहीं थे। आखिरकार माँ ने मुझे पकड़ लिया और घर वापस ले गई और मैं कई दिनों तक रोती रही। हमने हफ्तों तक पापा को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन ऐसा था जैसे वो हवा में गायब हो गए हों। मेरा दिल टूट गया था और तब से मैंने अपने आसपास किसी पर भरोसा करना बंद कर दिया। बात और भी खराब तब हो गई जब माँ ने जल्द ही डेटिंग शुरू कर दी और उनकी पसंद बहुत ही खराब थी। एक बार माँ ने अपने बॉयफ्रेंड को घर बुलाया और उसने उनका सारा गहना चुरा लिया। एक और बार माँ ने मुझे एक आदमी से मिलवाया जिसे एक हफ्ते बाद बैंक लूटने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। तो हाँ, मेरा घर का माहौल बिखरा हुआ था, लेकिन कम से कम मुझे स्कूल तो था। मैं एक अच्छी छात्रा थी जिसे कविताएं लिखना पसंद था। जब मैं 16 साल की हुई, तब मैं एक छोटे से प्रकाशन के लिए कविताएं लिखती थी और स्कूल के अखबार की मुखिया भी थी। जिंदगी अच्छी चल रही थी, जब तक कि एक्सेंडर नाम का एक नया लड़का मेरी क्लास में नहीं आया। पहले तो उसने मुझे बिल्कुल परेशान नहीं किया और उसके चेहरे पर हमेशा एक स्थायी गुस्सा होता था। वो क्लास में किसी से ज्यादा बात नहीं करता था और कुछ बार उसने टीचर के साथ बदतमीजी की, जिससे उसे डिटेंशन मिल गया। फिर एक दिन जिम में मैं ब्लीचर्स पर बैठी थी, तभी कहीं से एक बॉल आई और मेरे सिर पर लगी। अरे देखकर खेलो, मुझे चोट लग सकती थी। लेकिन तुम नहीं मरी और तुम जिम क्लास में हो। यहाँ हमें खेलना चाहिए, न कि किसी कोने में बैठकर नोटबुक पर उदास होना चाहिए। अब वो बॉल मुझे दो। पहले माफी मांगो। बाइट मी, कहकर जैंडर ने मेरी हाथ से बॉल छीन ली और चला गया। मैं इतनी नाराज थी कि उसके पीछे दौड़ी ताकि उसे अपनी बात कह सकूं, लेकिन इसके बजाय मैं ठोकर खा गई और सीधे रॉड की बाहों में गिर गई। वह मेरे सीनियर थे और फुटबॉल टीम के कप्तान थे। लड़कियां रॉड के खूबसूरत चेहरे और एथलेटिक शरीर को देखने के लिए एक दूसरे पर ठोकर खाती थीं, और उसके हरे आंखों में देखकर मैं समझ गई कि ऐसा क्यों था। मुझे खेद है, मैं बस अपना संतुलन खो बैठी। नो। और मुझे लगता है कि मैंने अपना दिल खो दिया। क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। क्या तुम इस बारे में सुनिश्चित हो? तुम्हें चोट लग सकती थी, पता है। हमारे पास बात करने का कभी मौका नहीं मिला, लेकिन मुझे लगता है कि हमारी बातचीत बहुत अच्छी होगी। क्यों ना हम इसे रात के खाने पर जाने? मैं रात का खाना नहीं खाती। कॉफी? नहीं, पानी तो मैं पी लेती हूँ, लेकिन मैं क्लास के लिए देर हो रही हूँ। मदद के लिए धन्यवाद। और मैं जल्दी से चली गई इससे पहले कि रॉड मेरी कांपती हुई घुटनों को देख ले। मुझे पता था कि ज्यादातर लड़कियां उसके साथ डेट के लिए जान दे देंगी, लेकिन सभी पुरुष बेवकूफ होते हैं। इसलिए मैंने रॉड को अनदेखा करने का फैसला किया। लेकिन रॉड तो बहुत जिद्दी था। वह मुझे फूल भेजता, क्लास में चॉकलेट छोड़ता और मेरे लॉकर में नोट्स डालता। एक बार तो वह लिमोजीन में मेरे घर भी आया। मैं बस ये सोचने में लगी थी कि उसे कैसे दूर किया जाए, जब माँ मेरे कमरे में आई। My वह लड़का room. बहुत That स्टाइलिश boy लग रहा है। looks हाँ, fancy. जो भी हो, मुझे कोई दिलचस्पी Whatever. नहीं है। I'm not वह मेरा दिल interested. तोड़ देगा, He will जैसे break पापा my ने तुम्हारा heart तोड़ा like था। Dad broke तुम ये yours, नहीं and जानते you कि don't सभी know मर्द एक that. जैसे नहीं Not all होते। men are the अब तैयार same. हो जाओ Now और get चलो। dressed and मैं go. अनिच्छा से I रॉड के साथ reluctantly बाहर जाने के agreed लिए to तैयार go हो out गई, with और Rod, यह and इतना it बुरा wasn't नहीं so था। bad. वह He was प्यारा और cute मजेदार and था, fun, और and वह he मुझे took me एक to this शानदार cool पिज्जा pizza जगह पर ले place. गया। So तो मैं सोच I रही was थी, wondering, तुम किसी को भी you डेट could कर date सकते हो, anyone. फिर मेरे साथ Why क्यों? me? क्योंकि तुम 'Cause you're समझदार हो। smart. मैंने I've कभी never समझदार लड़कियों dated को डेट नहीं smart किया girls है। before. क्या तुमने मुझे अभी Did you नर्ड just कहा? call नहीं, me a मैंने तुम्हें एक nerd? खूबसूरत No, नर्ड I कहा। तुम called प्यारे you a हो, उस pretty nerd. बदतमीज जेंडर के You're विपरीत। sweet. वह सच में एक नखरे वाला है। क्या तुम उसे जानते हो? वह फुटबॉल टीम में है। जेंडर को हमेशा गुस्सा आने की समस्या रही है। अगर मैं तुम होती, तो मैं उससे दूर रहती। खैर, चलो, उसे लेकर अपनी डेट को बर्बाद नहीं करते और ज्यादा महत्वपूर्ण चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जैसे कि मैं। रॉड ने मेरा हाथ पकड़ा और मेरे पेट में जैसे गांठ पड़ गई। हम थोड़ी और बात करने लगे और फिर रॉड ने मुझे घर छोड़ दिया।
इसके बाद हम डेट करने लगे। स्कूल रॉड के साथ होने पर दोगुना मजेदार हो गया। हम साथ में लंच करते थे और रॉड मुझे शानदार पार्टियों में ले जाता था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर एक दिन मैं अपनी क्लास में गई और देखा कि जेंडर एक छात्र को परेशान कर रहा है। मैंने भीतर जाकर जेंडर को धक्का दे दिया। तुम्हारी क्या समस्या है? अजीब हो तुम। बस अपने काम से काम रखो। मैं करूंगा जब तुम लोगों के साथ कचरे जैसा व्यवहार करना बंद करोगे। मैं तो बस केमिस्ट्री से जुड़े कुछ सवाल पूछ रहा था। मैं ना ही अंधी हूँ, ना ही बेवकूफ हूँ। इस आदमी को परेशान करना बंद करो। जैसे ही जेंडर और करीब आया, मैंने उसकी सांसें अपने चेहरे पर महसूस की। मैं हिलना चाहती थी, लेकिन मैं बस सुन्न पड़ गई। कुछ ही सेकंड बाद टीचर क्लास में आ गए और हम सब वापस अपनी अपनी सीटों पर चले गए। मैंने उसके बाद जेंडर को नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन लगता है किस्मत मेरे साथ नहीं थी। एक हफ्ते बाद जब मैं माँ के जन्मदिन के लिए लोकल कैफे से केक ले रही थी, तभी किसी ने मेरे कंधे पर हल्का सा ठपठपाया। क्या मैं आपका ऑर्डर ले सकता हूँ? मुझे याद नहीं कि पिछली बार कब मैंने पीछे मुड़कर तुम्हारा चेहरा नहीं देखा था। मुझे भी तुम्हारे चेहरे को देखना पसंद नहीं है। ऐसा नहीं लगता। दरअसल ऐसा लगता है जैसे तुम मेरा पीछा कर रहे हो। माफ कीजिए, लेकिन उससे पहले कि मैं और कुछ कह पाती, मेरे पेट ने जोर से गरजने की आवाज की। जेंडर का चेहरा नरम हो गया और उसने मुस्कुराया। लगता है किसी को बहुत भूख लगी है। मैं ठीक हूँ। बस मेरे साथ चलो। तुम खाते समय गुस्से में रह सकते हो। मैं कहना चाहती थी नहीं, लेकिन मेरे पेट ने फिर से बहुत तेज आवाज की। जेंडर मुझे पीछे के रसोई घर में ले गया और जल्दी से मेरे लिए एक सैंडविच बना दिया। जैसे ही मैंने उसे जल्दी जल्दी खाया, एक बिल्ली अंदर आई और जेंडर ने उसके लिए दूध का कटोरा भर दिया। मैंने उसे बिल्ली के साथ खेलते हुए देखा। वह बहुत शांत, सुकून में और सच में क्यूट लग रहा था। अगर तुम ऐसे ही घूरते रहोगे तो मुझे असहज महसूस होने लगेगा। धन्यवाद, तुम अच्छे हो। मेरा मतलब है सैंडविच अच्छा है। ये मेरी खासियत है। मेरी माँ ने मुझे सिखाया था। और तुम फिर से घूर रही हो। फिर से घूर रही हूँ, माफ करना। मैं बस सोच रही थी कि तुम टीचर्स के साथ कठोर हो। तुम्हारे पास मुश्किल से दोस्त हैं और तुम ऐसा दिखाते हो जैसे तुम मीन हो, लेकिन असल में तुम बहुत नरम हो। तुम मेरी कल्पना से बिल्कुल अलग हो। तुम भी मेरी कल्पना से बिल्कुल अलग हो मेरेडिथ। तुम रोड के साथ क्यों हो? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मेरे कहने का मतलब ये है, वह जैसा दिखता है वैसा है नहीं। मुझे पता है कि ये मेरी जगह नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हारे लिए सही है। तुम सही हो, ये तुम्हारी जगह नहीं है और मुझे तुम्हारी सुनने की जरूरत क्यों है? तुम स्कूल के सबसे बड़े बुली हो। बस क्योंकि तुमने मेरे लिए एक सैंडविच बनाया, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरे निजी जीवन पर टिप्पणी कर सकते हो। तुम इसे गलत तरीके से ले रही हो। शायद मैंने इसे गलत तरीके से लिया, लेकिन अब सब कुछ साफ है। सैंडविच के लिए धन्यवाद और अलविदा। इतना कहकर मैंने काउंटर से अपना केक उठाया और चली गई, लेकिन मैं जेंडर द्वारा कही गई बातों के बारे में सोचना बंद नहीं कर सकी। उसने क्या मतलब निकाला कि रॉड वैसा नहीं है जैसा वह दिखता है। मैं अगले दिन स्कूल में रॉड से इस बारे में बात करना चाहती थी, लेकिन वह अनुपस्थित था। मैंने उसे कॉल करने की कोशिश की, लेकिन उसका फोन नहीं मिल रहा था, इसलिए मैंने उसके घर जाने का फैसला किया। मैं गेट के पास थी जब अचानक मैंने देखा रॉड एक महिला पर चिल्ला रहा है। तुम्हारा क्या मतलब है कि तुम ये नौकरी और नहीं कर सकते? जेंडर को बताना कि मेरे पास अभी भी वीडियो सबूत है, और अगर उसने मुझे जो मांगा है वो नहीं दिया तो मैं उसे जेल भेज दूंगी। लेकिन उसने तुम्हारे लिए पहले ही बहुत कुछ किया है। कृपया सर, हम गरीब हैं और कमजोर हैं, लेकिन आप अमीर और दयालु हैं। कृपया समझें। मुझे छूना मत, तुम गंदी औरत। बस अपने बेटे से कह दो कि अगर उसने आज रात तक कागज नहीं दिए तो मैं वीडियो अपने पिता को दिखा दूंगा और उसे गिरफ्तार करवाऊंगा। रॉड ने उस गरीब महिला को धक्का दिया और वह जमीन पर गिर गई, जबकि वह बस एक मुस्कान के साथ वहां से चला गया। मैं उसकी मदद करने के लिए भागी, लेकिन उससे कुछ पूछने से पहले ही वह घबराई हुई दौड़ने लगी। ये क्या हो रहा था? मैंने सुना था कि जेंडर की माँ रॉड को जानती थी और मुझे पता चला था कि रॉड के पास एक वीडियो है जिसका वह जेंडर को ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल कर रहा था। यह वीडियो क्या था और जेंडर कौन से कागजात दे रहा था? मैं सब कुछ की तह तक जाना चाहती थी, इसलिए मैंने पूरे शाम जेंडर के कैफे के बाहर इंतजार किया जहां वह काम करता था, और फिर उसका पीछा किया। मेरी हैरानी के लिए उसने अपनी बाइक रॉड के घर के बाहर पार्क की और धीरे धीरे एक झुकी हुई दरवाजे की तरफ बढ़ा। जेंडर ने दरवाजे का ढक्कन खोला और अंदर कूद गया। मैंने अपनी बाइक वहीं छोड़ दी और उसी बेसमेंट दरवाजे की तरफ बढ़ी, जहां मैंने देखा कि जेंडर ने रॉड के चेहरे पर एक बड़ा लिफाफा फेंका। ये सारे एग्जाम पेपर्स हैं जो तुमने मांगे थे। हमारा काम अब खत्म है। और एक बात और, अगर तुमने मेरी माँ को दोबारा छुआ
तो कसम खाता हूं मैं तुम्हें जिंदा दफना दूंगा। इतने गुस्से में मत हो हैंडसम लड़के। और हाँ, हमारा काम अभी खत्म नहीं हुआ है। तुम्हें मेरे कॉलेज एप्लीकेशन के लिए वो निबंध भी लिखना है। ध्यान रखना वो परफेक्ट हो, वरना तुम जानते हो कि मैं क्या कर सकता हूं, है ना? मैंने पहले ही सब कुछ कर दिया है रॉड, बस मुझे अब और मत सताओ। ये कुछ भी नहीं है उस तकलीफ के सामने जो तुम जेल में झेलोगे। मुझे बस एक फोन कॉल करना है और पुलिस को बता देना है कि तुमने मेरे डैड से चोरी की थी। रॉड ने जेंडर की ओर सबसे शैतानी मुस्कान दी और पास जाकर उसके चेहरे पर थूक दिया। जेंडर अपना आपा खो बैठा और उसने रॉड को मारा, जिससे दोनों में जबरदस्त लड़ाई छिड़ गई। मैं कुछ करना चाहती थी, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ कर पाती, जिस बेसमेंट के दरवाजे पर मैं झुकी हुई थी वह टूट गया और मैं नीचे गिर पड़ी। शुक्र है कि ऊंचाई ज्यादा नहीं थी, नहीं तो मेरी हड्डियां टूट जाती। जब मैं उठी तो जेंडर और रॉड दोनों मुझे हैरानी से देख रहे थे। मेरेडिथ, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। उससे दूर रहो, वो मेरी गर्लफ्रेंड है। तुम फिर से मेरे चेहरे पर थूकने जा रहे हो? तुम यकीन करो, मैं करूंगा। रॉड ने फिर से एलेक्जेंडर पर हमला करने की कोशिश की। लेकिन इस बार मैं बीच में आ गया और उसे दूर धकेल दिया। उसे मत चोट पहुंचाओ। तुम इस कीड़े के लिए इतनी चिंता क्यों कर रही हो? तुम्हें वो पसंद है ना? मैंने तुम्हें डेट किया, जबकि तुम मेरे लायक भी नहीं हो। तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए, लेकिन इसके बजाय तुम उसे चुन रही हो। मैं किसी को नहीं चुन रही हूँ, लेकिन अब मुझे पता है कि मैं तुम्हारे जैसे साइकोपैथ के साथ नहीं रहना चाहती। रॉड ने पागल आंखों से मेरी तरफ देखा और मुझे लगा कि वह मुझे मारने वाला था। तभी अचानक उसके पिता अंदर आ गए। उन्होंने शायद शोर सुना जब दरवाजा धड़ाम से खुला। ये क्या गड़बड़ है? जेंडर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पापा, जेंडर एक चोर है। याद है आपने अपनी पसंदीदा घड़ी खो दी थी? वही जेंडर था जिसने वो घड़ी ली थी। देखो, मेरे पास सबूत है। सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है। रॉड के पिता ने हैरानी से जेंडर की तरफ देखा जब रॉड ने पूरा वीडियो दिखाया। फिर जेंडर ने पूरी कहानी समझाई। दरअसल उसकी माँ रॉड के परिवार के साथ एक हाउसकीपर के रूप में काम करती थी और वह और उसकी छोटी बहन रॉड के परिवार के साथ ही बड़े हुए थे। पिछले साल मेरी बहन को फेफड़ों की बीमारी का पता चला। हमें इलाज के लिए बहुत सारे पैसे की जरूरत थी, लेकिन माँ के पास कोई पैसे नहीं थे। एक दिन जब पूरा परिवार बाहर था, मैंने चोरी से घर में घुसकर आपकी एक घड़ी चुरा ली और उसे बेच दिया ताकि अपनी बहन का इलाज करवा सकूं। मैंने सोचा कि मैं किसी तरह पैसे इकट्ठा कर लूंगा और घड़ी को इवेंचुअली वापस खरीद लूंगा, लेकिन रॉड को पता चल गया और तब से वह मुझे उसके कॉलेज के आवेदन में धोखा देने के लिए ब्लैकमेल कर रहा है। उसने मुझे बताया कि अगर वह अच्छे कॉलेज में नहीं गया तो आप उसे अलग कर देंगे। सर, मैं जेल नहीं जाना चाहता था, इसलिए मैंने जो कहा उसने किया, लेकिन रॉड की मांगें कभी खत्म नहीं हुई। मुझे सच में खेद है। जेंडर टूट कर रो पड़ा और मुझे उसके लिए बहुत बुरा लगा। शुक्र है रॉड के पिता ने समझ लिया और जेंडर को माफ कर दिया और कहा कि वह मामले को आगे नहीं बढ़ाएंगे। रॉड बौखला गया और पागलों की तरह चीजें फेंकने लगा, लेकिन उसके पिता ने उसे रोका और उन्हें बाहर ले गए। जेंडर ने मुझे बाहर एस्कॉर्टेड किया और एक टैक्सी बुलवाई। हम टैक्सी का इंतजार कर रहे थे जब उसने आखिरकार कहा, मेरेडिथ। मैंने कभी ऐसा नहीं कहा क्योंकि तुम रॉड के साथ थी, लेकिन मुझे तुम्हारी वास्तव में पसंद है। मैं हमेशा से ऐसा ही महसूस करता आया हूं। तुम अच्छे इंसान हो जेंडर। लेकिन मैं किसी ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं रह सकती जिसे मैं भरोसा नहीं कर सकती। तुम्हें रॉड के पिता को सच बता देना चाहिए था। मुझे पता है मैं कायर था, लेकिन मुझे लगा कि मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था। तुम्हारे पास हमेशा एक विकल्प होता है। तुम्हारे पास ईमानदार होने का विकल्प था, जेंडर ने कहा। मैं जाना चाहता हूँ। यह कहकर मैं टैक्सी में चढ़ गई और छोड़ दिया, जेंडर को अकेला छोड़ते हुए। मुझे रॉड से फिर कभी संपर्क नहीं हुआ, लेकिन जेंडर ने मुझे लाखों बार कॉल करने की कोशिश की और मैंने उसे अनदेखा कर दिया। मुझे स्कूल जाने का मन नहीं था और मैं पूरी तरह से खोई हुई महसूस कर रही थी। मुझे लगता है कि माँ ने यह देखा, क्योंकि एक रात वह मेरे कमरे में आई और मुझसे पूछा, क्या हुआ? मैंने सब कुछ बता दिया। मैं तुमसे प्यार करती थी और मुझे पता है कि तुमने भी ऐसा ही महसूस किया। वह कुछ मुश्किल हालात से गुजरा और इसे ठीक से संभाल नहीं पाया और इससे हमें नुकसान हुआ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी लोग भी वैसा ही करेंगे। ठीक है। रॉड तो पागल निकला, और अगर जेंडर फिर से बेईमान हुआ तो? देखो, उसे रॉड के पिता से चोरी नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन उसने यह अपने परिवार के लिए किया, न कि किसी लालच के लिए। और यह उसके बारे में कुछ कहता है। जाओ, उससे बात करो, मेरेडिथ। मैंने माँ को गले लगाया
और उस कैफे की ओर दौड़ पड़ी जहां जेंडर काम करता था, लेकिन वह वहां नहीं था। शुक्र है मैनेजर ने मुझे पहले से पहचान लिया और जेंडर का पता दे दिया। मैं उसके घर गई और दरवाजे पर नॉक किया। कुछ ही सेकंड बाद एक प्यारी सी छोटी लड़की ने दरवाजा खोला। हे, क्या जेंडर यहाँ है? नहीं, लेकिन तुम इंतजार कर सकती हो। तुम मेरेडिथ हो, है ना? तुम्हें कैसे पता? जेंडर ने मुझे बताया था कि तुम सबसे खूबसूरत लड़की हो जिसे उसने कभी देखा है, और तुम सच में खूबसूरत हो। मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने कहा कि वह खूबसूरत है, लेकिन वह सबसे स्मार्ट लड़की है जिसे मैं जानता हूँ। मैंने पीछे मुड़कर देखा और देखा कि जेंडर मेरे पीछे खड़ा था। उसने अपनी बहन को जाने के लिए संकेत किया और फिर केवल वह और मैं रह गए। तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने सोचा था कि तुम मुझसे नहीं मिलना चाहती, जेंडर ने कहा। जेंडर, मैंने अपनी जिंदगी में अपने पिताजी से नफरत की है क्योंकि उन्होंने मेरा भरोसा तोड़ा। मेरे लिए लोगों के सामने खुलना बहुत मुश्किल है, और रॉड जैसे किसी के साथ डेटिंग करना जो पूरी तरह से पागल निकला ने मेरे दिमाग को खराब कर दिया। मुझे बस कुछ समय चाहिए था अपने भावनाओं को समझने के लिए। क्या तुमने उन्हें समझा? कुछ हद तक, लेकिन मुझे तुमसे वादा चाहिए कि तुम मुझसे किसी भी चीज के बारे में झूठ नहीं बोलोगे। मैं वादा करता हूँ। अब क्या मैं तुम्हें डेट पर ले जा सकता हूँ? इस पर निर्भर करता है कि तुम किस तरह किस करते हो। चलो पता करते हैं।